Good morning students, welcome to your EVS class. Let's start revision of lesson number 10 water. लेसन हमने पहले भी रीड किया है और इसको क्लास 1 में भी आपने पढ़ा है। इसमें हमने किया कि वाटर इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। अगर हमारी लाइफ है तो हमें पानी की ज़रूरत है। अगर हमारे पास पानी ही नहीं होगा तो हम कितने दिन तक रह सकते हैं जितना ये मुश्किल है। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। अभी हमने लास्ट टाइम लिविंग और नॉन लिविंग का चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी हमने पढ़ा है कि सभी जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ नीड रहती है फूड एंड वाटर की। तो ऑल लिविंग थिंग्स, चाहे हमने प्लांट्स को भी पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स में तो उनको भी पानी की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद हमने पेज नंबर 79 पर पढ़ा है कि जो आप क्लास 1 में पढ़ चुके हैं कि उसके क्या यूज़ होते हैं, कि वाटर हम कहाँ यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग में, कुकिंग में, वॉशिंग यूटेंसिल्स में, बाथिंग में, या फिर वॉशिंग क्लॉथ में, क्लीनिंग फ्लोर हो गया, या वाटरिंग द प्लांट हो रहे हैं। तो सभी हमारे क्या थे यूज, जो हमने क्लास 1 में पढ़ लिया था। इसके अलावा हम करते हैं कि अगर हमने जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि फील्ड्स में, खेतों में जब हम कोई भी प्लांट लगाते हैं या सीड्स के लगाते हैं, जैसे चावल की है या फिर हम अपना वीट वो करते हैं, ग्रो करते हैं, तो उनको भी क्या होती है, पानी की ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ जैसे हम स्विमिंग सीखते हैं या स्विमिंग के लिए भी सबसे क्या है, पानी की ही ज़रूरत है। तो वाटर इज असेंशियल, असेंशियल का मतलब है बहुत ही ज़रूरी है। वाटर इज असेंशियल, असेंशियल का मतलब है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारे लिए ज़रूरत है फॉर अस एंड वी कांट लिव विदाउट इट, और इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो हमने इसको पहले जो क्लास में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे इसमें सेकंड पार्ट में इसका सोर्स। पहले तो हमने इसका पढ़े थे यूजेज। यूजेज में हमने सिंपली पढ़ा कि हम पानी यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए एंड सो ऑन, ऐसे पढ़े थे। ऐसे ही हमने किया कि सोर्सेज ऑफ वाटर। तो हम सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि सोर्सेज कहाँ कहाँ से हमारे पास वाटर जो आता है, कहाँ से हमें अवेलेबल होता है। पानी भी एक जगह से आता है, जैसे फूड का एक प्रोसेस होता है, हम खाना कैसे लाते हैं, कैसे हम कनक लाते हैं, फिर उसको पिसा के, फिर उसका आटा बना के, उसके बाद फ्लोर बना के, उसके बाद उसकी चपाती बनाते हैं, वो एक प्रोसेसिंग होता है। तो पानी का भी एक सोर्स होता है कि पानी कहाँ से आता है। तो हमारे वी नो दैट वाटर इज वेरी असेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब हमें जिंदा रहने के लिए। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। द मेन सोर्स, इसका मेन सोर्स है बेटा, मेन सोर्स सबसे पहले हमारे पास पानी जो है कहाँ से आता है, रेन से। जब भी बारिश आती है तो पानी क्या होता है, हमारे आसपास जो होता है कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। पहले लोग क्या करते थे, एक बड़े बड़े पिट बना लेते थे, उसमें पानी को क्या कर लेते थे, स्टोर कर लेते हैं। और जो पानी बारिश आती है तो आप देखते हैं कि कहाँ आता है, आपके नीचे यहाँ पे गिरता है तो क्या हो जाता है, वो नीचे जाके स्टोर हो जाता है, धरती के नीचे चला जाता है। तो इट फिल्स द रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। और जो आप देखते हैं रास्ते में नदी नाले बड़े बड़े होते हैं पानी वाले, वो इससे बढ़ जाते हैं। सम ऑफ द रेन वाटर ग्रोज इनटू द सॉइल। सॉइल होता है मिट्टी, कहाँ जाता है हमारा ये पानी, रेन वाला मिट्टी के अंदर जाता है। तो कभी कभी आप देखते हैं ना मिट्टी गीली गीली हो जाती है। वी डिग वेल, वेल का मतलब हम उससे कुएं खोदते हैं उसके अंदर से, एंड ट्यूबवेल टू गेट वाटर द अंडर द सॉइल। जो इस ये पानी हमारा रेन वाला इसके अंदर चला जाता है तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े कुएं खोद लेते हैं। आप लोगों के खेतों में भी आप देखते हैं सबमर्सिबल होते हैं। तो पानी कैसे आता है, ऐसे नहीं है कि जमीन खोद दी और पानी आ गया, नहीं। जो हमारा प्रोसेस होता है, सबसे पहले हमारा मेन सोर्स होता है रेन। जब रेन आती है तो हमारा बारिश का पानी क्या होता है, सारा अंडरग्राउंड हो जाता है। इससे हमारे रिवर्स, लेक, पॉन्ड सब में पानी आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, उससे अपने कुएं यानी वेल्स और ट्यूबवेल बनाकर उसके अंदर से, अंडर द सॉइल, जो मिट्टी के नीचे पानी है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे डिफरेंट सोर्स जो हो गए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेन सोर्स हमारा क्या है बेटा, रेन। पानी हमें किससे मिलता है, रेन से। उसके बाद ये किसके अंदर चला जाता है, रिवर्स जो भर जाती है, वो अपने आप में भर जाती हैं, ये रेन वाटर के थ्रू ही भरती है। ठीक है, हम उनको स्टोर कर लेते हैं डैम में, वो कलेक्ट होता रहता है और हमारे पास आता रहता है। पर हमारा मेन सोर्स सबसे पहले ज़रूरत क्या है, बारिश का पानी आएगा तभी हमारा होगा। उसके बाद है स्ट्रीम्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा ट्यूबवेल, जो हमने जहाँ पर कलेक्ट किया वाटर को, ट्यूबवेल। फिर उसके बाद हमने वेल बना लिए। उसके बाद हमारे पास लेक है छोटी छोटी। उसके बाद है वाटर टैंक। वाटर टैंक कैसे होता है, आप देखते हैं सभी के घरों में वाटर टैंक होते हैं। वाटर टैंक यानी बड़ी बड़ी ऊपर रखी होती है, जैसे आप टैंकी देख सकते हैं ना, इसको बोलते हैं टंकी बोलते हैं आप लोग। तो ये होता है वाटर टैंक, जो हमारे घरों में वाटर स्टोर करने। अब हमारे सबके घरों में ऐसे तो नहीं कि रेन वाटर हमने नीचे
दे और उसमें से पानी निकाले, नहीं, हमारा वाटर जो है कहाँ रहता है, सप्लाई करते हैं वाटर टैंक में हम यूज़ करते हैं, जब हम नहाने के लिए यूज़ करते हैं, बाथिंग के लिए या वॉशरूम में या किचन में हम यूज़ करते हैं, तो हमारा क्या काम आता है, वाटर टैंक। और वाटर टैंक क्या है, अपने आप तो नहीं भर जाता ना किसी सोर्स से इसमें पानी आता है और उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं। और रेनफॉल तो है ही इसका मेन सोर्स कि रेन आएगी तभी हमारा पानी कलेक्ट होगा। तो हमारे जो सोर्सेज थे कि पानी को हम कहाँ कहाँ से ला सकते हैं, ये है कि रिवर वगैरह हम डेली वहाँ से भी नहीं ला सकते, तो जब हमारे पास रेन आती है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये सोर्स बन जाते हैं। उसके बाद है ड्रिंकिंग वाटर। अब पानी पीने का है, कौन सा पानी पीने वाला आता है, ड्रिंक वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक। जो रिवर का पानी है, लेक का पानी है और हमारे पॉन्ड्स का पानी है, ये सेफ नहीं होता ड्रिंकिंग के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, हम इसमें कपड़े धो लेते हैं, नहा लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, पर ये ड्रिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ नहीं होता। हम इसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। आजकल आप लोगों के घर में फिल्टर्ड होते हैं, तो ये मेन सोर्स है कि हम ड्रिंकिंग वाटर को पहले फिल्टर कर लें। अगर किसी के घर में वो फिल्टर नहीं है तो बेटा हम उसको क्या कर लेते हैं, बॉयल कर लेते हैं। जब हम किसी वाटर को बॉयल करते हैं तो अपने आप ही सेफ हो जाता है। और अगर हमें जब भी पानी पीना है तो हमें सेफ वाटर ही यूज़ करना चाहिए। अगर हम डर्टी वाटर पीते हैं यानी गंदा पानी पीते हैं तो हम क्या करते हैं, इल यानी हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हमेशा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो भी पानी पीते हैं या तो वो वाटर फिल्टर होना चाहिए या फिर हमें उसे बॉयल कर लेना चाहिए। ठीक है बेटा, और ये हमारा मेन क्या था, सोर्स। एक तो हमने यूजेस पहले पढ़ लिए थे, पर हमने उसके बाद सोर्स पढ़े। सोर्स में हमने पढ़ा कि मेन सोर्स क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास और सोर्सेज काउंट हो गए, और उसके साथ साथ हमने पढ़ा कि ड्रिंकिंग वाटर कौन सा होता है कि जो हमारे लिए फिल्टर या हमने उसको बॉयल किया है, दैट इज सेफ। अदरवाइज डर्टी वाटर से हम क्या हो जाते हैं, कॉज मैनी हो जाती है, हमारी बीमारियाँ हो जाती हैं, हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और बीमार होते हैं। और ये पानी मान लीजिए हमारे वाटर टैंक में है जैसे आता है, तो वो क्या होता है, वाटर प्लांट से साफ होके, बड़े बड़े वाटर प्लांट लगते हैं, जो रिवर का पानी, पॉन्ड का पानी आता है उसके अंदर से, वाटर प्लांट के अंदर जब सप्लाई होता है वहाँ से, तो वो क्लीन होकर ही हमारे घरों में आता है और हम वाटर टैंक को भर लेते हैं। उसके बाद ही हम अपने वाटर को क्या करते हैं, फिल्टर या बॉयल करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा इसका रिवीजन था कि वाटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, कैसे कैसे हम वाटर का यूज़ करते हैं और क्या हमारे लिए सोर्स है, और ड्रिंकिंग वाटर के कैसा होना चाहिए हमारा। तो ये आपका इस चैप्टर में, आप इसे अच्छी तरह रिवाइज कीजिए। ओके बेटा, और ये जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया था, इसको करके देखिए और अपनी नोटबुक के ऊपर ड्रॉ भी कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।